अगर अपने हाथ से अपनी पाल्म को आप विश्लेषण करना चाहते हैं अपनी हथेली को, तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। लाग लपेट वाली बात मैं करना नहीं चाहता हूँ कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जो एक्चुअल चीज़ें हैं जो पाल्मिस्ट्री की, मैं उसी को आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप अगर किसी को देखना है अपना हाथ, तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए कि उसकी लाइफ क्या है। अगर इंसान जीवित रहेगा तभी उसकी लाइफ में हर चीज़ है। अगर वो जीवित ही नहीं रहेगा तो फिर बाकी चीज़ों से क्या मतलब है। तो सबसे पहले उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि उसकी जो आयु रेखा है, जिसको बोलते हैं लाइफ लाइन या फिर जीवन रेखा। तो जीवन रेखा मित्रों, ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जीवन रेखा होती है। ये जीवन रेखा होती है और ये जीवन रेखा अगर पूर्ण है, ना इसमें कहीं क्रॉस है, ना ये बीच में से ऐसी टूटी हुई है जैसे ये ऐसे, तो इस बात को समझना चाहिए कि ऊपर ऊपर में, अभी पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हो, ऊपर ऊपर में इस व्यक्ति की जो आयु है वो लंबी होगी। अगर ये बीच से ऐसे टूटी हुई होगी या होगी तो ये मध्यम आयु का व्यक्ति होता है। जैसे कि कई लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है या कई लोगों को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है 45, 40, ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट ये जो आयु इसकी होती है, अगर ये टूटी हुई है बीच में तो उसका चांस रहता है। बट ये कहीं ना कहीं से टूट के फिर जुड़ गई है तो इंसान को उस समय बड़ा ऑपरेशन हो सकता है या उसका कोई ऐसा समस्या हो सकता है जिससे उसके लाइफ में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, उसके बाद वो बच जाए या पैरालिसिस हो जाए। कुछ ना कुछ चीज़ें तो यहाँ पर होंगी। अगर ये जीवन रेखा ऐसे टूटी हुई होंगी तो यहाँ पर लाइफ में बहुत बड़ी चेंज होगी। सबसे पहले तो जीवन रेखा को देखते हैं। तो जीवन रेखा में देखते हैं कि हम लोग कितनी आयु है उसमें। तो यहाँ से डिवाइड कर लीजिए इसको, 10, 20, 30 ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर लीजिए आप। तो अगर ये पूर्ण है तो व्यक्ति की आयु 70-80 साल तक, जैसे आज के डेट में एवरेज 70-80 साल आयु होती है, वहाँ तक वो जीवित रहेगा। अब वो बीच में है तो फिर वो 45 या 40 की अबव ही जी पाएगा। और अगर ये बिल्कुल भी ऐसे है, अगर ये बिल्कुल भी पूर्ण नहीं है तो तो वो बिल्कुल उस इंसान की आयु जो रहेगी वो अल्पायु रहेगा। जैसे कुछ बच्चे कम उम्र में ही चले जाते हैं और ये सब चीज़ें से जीवन रेखा डिसाइड होती है। बस आयु के लिए ये बस नहीं है। तो और आगे मैं वीडियो में बताऊँ। अगर पूरी वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, अगर आप बीच में स्किप करके चले जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये जीवन रेखा है। अब जीवन रेखा से हम लोग मकान भी देखते हैं। तो जैसे मान के चलो यहाँ पर अगर आपको मकान देना है तो ऐसे स्क्वायर का चिन्ह हो या ऐसे त्रिभुज का चिन्ह हो तो उस समय आदमी को लाइफ में उसको प्रॉपर्टी बनने का योग होता है। उस समय उसको प्रॉपर्टी बनने का योग होता है और उस समय उसको प्रॉपर्टी मिलती है। जैसे ये त्रिभुज है यहाँ पर, तो कम उम्र में लोगों को पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल जाती है। 20-22 के हुए उसके बाद आपके पेरेंट्स की आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम कर देते हैं कई लोग, तो ऐसा भी होता है। तो ये जीवन रेखा के बारे में था। जीवन रेखा में आयु हो गया और जो होम के बारे में। अब देखते हैं हम कि मस्तिष्क रेखा का क्या प्रभाव होता है। जो मस्तिष्क रेखा होती है, ये जो है मस्तिष्क रेखा होता है। तो ये जो मस्तिष्क रेखा है ये बहुत ही क्लियर रहना चाहिए। यहाँ कोई कट फट नहीं रहना चाहिए, क्रॉस का निशान या ऐसे, या ये बीच से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए ऐसे, जैसे ये, फिर ये ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये पूर्ण रूप से होनी चाहिए। और अगर ये टूटी हुई ऐसे होती तो उस व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर का खतरा हो जाता है लाइफ में, उसको ब्रेन ट्यूमर आ सकता है। तो ऐसा टूटा फूटा नहीं रहना चाहिए, पूर्ण रूप से मस्तिष्क रेखा होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है और उसको अपनी लाइफ में हमेशा ये सोचना चाहिए कि उसको अपने माइंड का उपयोग अच्छे से करना चाहिए, तभी वो करियर को अपने आगे लेके जा पाएगा। ये मस्तिष्क रेखा पूर्ण ऐसे ही होनी चाहिए। और यहाँ तक है तो और अच्छी है। अगर ये 2 भाग में बढ़ जा रही है तो अच्छा साइन है ये 2 भागों में। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के जो माइंड है ना वो मल्टीपल चीज़ों में लगते हैं। उसकी इनकम भी मल्टीपल सोच रहती है कि उसको मल्टीपल चीज़ों से मैं पैसा कमाऊँ। और जैसे सीधी रहती है तो व्यक्ति सोचता है कि मैं एक ही रास्ते से पैसा कमाऊँ, ठीक है। अब वो पैसा तो 2 नंबर से भी कमाते हैं लोग और 1 नंबर से भी, लेकिन ऐसा अगर वो सिंगल रहेगा, अब वो व्यक्ति ऊपर डिपेंड करता है तो किन रास्तों से कमाता है वो, लेकिन ऐसा मल्टीपल चीज़ों से वो इनकम करता है। और फिर हम बात करते हैं हृदय रेखा की। ये जो हृदय रेखा है ये
ऐसा रहना चाहिए। और ये गुरु पर्वत तक गया तो बहुत ही अच्छा रहेगा, गुरु पर्वत तक गया तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हृदय रेखा ये भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ टूटी हुई वो फिर जीवन में जैसे रस्सी टूट जाता है फिर उसमें गांठ बांध देते हैं, तो फिर वो है पूर्ण रूप से कार्य नहीं करती वो चीज़। तो ये भी क्लियर रहना चाहिए। ये जो हृदय रेखा है ये भी अपने से अच्छा सा होना चाहिए और बिल्कुल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि भाग्य रेखा दो तरफ से होती है इंसान के हाथ में। एक तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर वो शनि पर्वत तक गई है तो ये तो बहुत ही अच्छा साइन है, और गुरु पर्वत तक ऐसे चले गई तो फिर और अच्छा है। लेकिन भाग्य रेखा मैं देखता हूँ जनरली लोगों का ये रेखा बहुत कम होती है। इस रेखा के साथ में ये सूर्य रेखा होनी चाहिए, तब इंसान को नेम फेम प्रसिद्धि मिलती है। उसका काम 10 रुपये का रहता है, लोग 100 रुपये की वैल्यू देते हैं ऐसा इंसान को। और ये एक जो भाग्य रेखा है ये यहाँ से निकलती चंद्रमा पर्वत से। तो चंद्रमा पर्वत से निकलती इन लोग की लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है, इन लोगों को मेंटल सपोर्ट बहुत कम, मतलब इमोशनल सपोर्ट बहुत कम ही मिलता है लोगों का, और इनके साथ में धोखा ज़्यादा होता है। बट ये अपनी लाइफ में एक समय के बाद जैसे 30-32 के बाद ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं। मल्टीपल चीज़ों से इनको पैसा आने लगता है, क्योंकि उस टाइम तक ये समझ जाते हैं कि मुझे करना क्या है। और फिर हम बात करते हैं कि जो अंगूठे रहते हैं, अंगूठे ये पूर्ण रूप से ऐसे रहे, इसमें यव का चिन्ह रहेगा तो बहुत अच्छा है। ये जो चिन्ह है ये यव का ये रहेगा तो बहुत अच्छा है। इससे क्या है आपकी लाइफ में जो भी है आप अपने स्तर पे बहुत बड़ा काम करोगे, इस बात की गारंटी है। और मणिबंध रेखाएं मतलब ये जो कलाई है इस पे ये 3 ऐसी हैं तो ये ठीक रहती हैं। लोग अलग अलग बताते हैं बट मैं 3 रेखाओं को अच्छा मानता हूँ। मैंने जितने तक अभी तक देखा है जिनको को भी, उसमें 3 रेखा होनी चाहिए, ठीक है। सिंगल और 3 रेखा ये दोनों बढ़िया काम करती है। 2 या 4 थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है आदमी की लाइफ में। तो आज हमने भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और मणिबंध के बारे में बात कर दी। इस तरीके से आप अपने पाल्म को देख सकते हैं। जो ऊपर के चीज़ें हैं वो बताया मैंने। आने वाले समय में मैं ऐसी चीज़ें पाल्मिस्ट्री में लेके आने वाला हूँ, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि पाल्मिस्ट्री में एक्चुअल जो चीज़ें बता रहे हैं लोग वो कैसे भ्रम फैला रहे हैं आपको। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।